आज हम हिंदी की उपभाषा, बोलियां और उनका क्षेत्र देखेंगे। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत कुछ बोलियां आती है। कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कितनी बोलियां हैं, यह हम विस्तार से देखेंगे। प्रथम हम देखते हैं उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इस उपभाषा के अंतर्गत कुल मिलाकर 5 बोलियां आती है। उनमें से प्रथम है खड़ी बोली, द्वितीय है ब्रजभाषा, तृतीय है हरियाणी, चतुर्थ है बुंदीली और पांचवी है कन्नौजी। द्वितीय उपभाषा पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर 3 बोलियां आती है। प्रथम है अवधी, द्वितीय है बघेली और तृतीय है छत्तीसगढ़ी। तृतीय उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत प्रमुखतः 4 बोलियां आती है। प्रथम है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी कहा जाता है। तृतीय है उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती कहा जाता है। और चतुर्थ है दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी कहा जाता है। चतुर्थ उपभाषा है पहाड़ी। उसके अंतर्गत प्रमुखता से 2 बोलियां आती हैं। प्रथम है पश्चिमी पहाड़ी और द्वितीय है मध्यवर्ती पहाड़ी। पांचवी उपभाषा है बिहारी। उसके अंतर्गत प्रमुखता से 3 बोलियां आती है। उनमें प्रथम है भोजपुरी, द्वितीय है मगही और तृतीय है मैथिली। हम प्रस्तुत बोलियों का क्षेत्र देखेंगे। प्रथम है खड़ी बोली। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। क्षेत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद आदि है। द्वितीय है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मथुरा, आगरा, अलीगढ़, कोल्हापुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास का क्षेत्र, गुड़गांव, भरतपुर, जयपुर, करौली तथा ग्वालियर के कुछ भागों में ब्रजभाषा बोली जाती है। तृतीय है हरियाणी। इसका विकास उत्तरी शौरसेनी के पश्चिमी रूप से हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे हरियाणा, दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, रोहतक, हिसार, नाभा और जिंदा आदि आते हैं। चतुर्थ है बुंदेली। बुंदेली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नृसिंहपुर, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और टीकमगढ़ आदि। पांचवी है कन्नौजी। कन्नौजी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसके क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुखतः 3 बोलियों के क्षेत्र हम देखेंगे। उनमें प्रथम है अवधी। अवधी का उद्भव अर्धमागधी से हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, बाराबंकी, खैरी, लखीमपुर और बस्ती आदि क्षेत्र आता है। द्वितीय है बघेली। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा आदि आता है। तृतीय है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी के दक्षिणी रूप से हुआ है। उसके क्षेत्र के अंतर्गत सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, संबलपुर, कांकेर, नंदगांव, खैरागढ़, दुर्ग और जशपुर आदि आता है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जो प्रमुख 4 बोलियां आती है उनका हम क्षेत्र देखेंगे। उनमें प्रथम है
पश्चिमी राजस्थानी, जिसे हम मारवाड़ी भी कहते हैं। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, किशनगढ़, बीकानेर, सिरोही और जैसलमेर आदि आते हैं। द्वितीय है पूर्वी राजस्थानी, जिसे हम जयपुरी भी कहते हैं। इसका विकास शौरसेनी के अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि आते हैं। तृतीय है उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती भी कहा जाता है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। उसके क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर और गुड़गांव आदि आते हैं। चतुर्थ है दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी भी कहा जाता है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत देवास, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम और होशंगाबाद आदि आते हैं। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत जो प्रमुखता से 2 बोलियां आती है, उनका हम क्षेत्र देखेंगे। प्रथम है पश्चिमी पहाड़ी। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। उसके क्षेत्र के अंतर्गत शिमला, चंबा, मंडी, जौनसार और सिरमौर आदि आते हैं। द्वितीय है मध्यवर्ती पहाड़ी। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उस रूप से हुआ है जो पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है। उसके 2 भाग हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी का क्षेत्र है गढ़वाल, कुमायूनी, नैनीताल का उत्तरी भाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली का क्षेत्र है टेहरी, सहारपुर, बिजनौर, देहरादून, चमोली, उत्तर काशी आदि। बिहारी के अंतर्गत प्रमुखतः 3 बोलियां आती हैं। प्रथम है भोजपुरी। भोजपुरी का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसके क्षेत्र आते हैं गाजीपुर, गोरखपुर, बालिया, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, चंपारण, सारण। द्वितीय है मगही। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र है पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर। तृतीय है मैथिली। यह मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। इसका क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और परगना।